जय श्री राम। जय हनुमान। जय स्वामी लीला शाह। आज जो हम सत्संग पढ़ने जा रहे हैं स्वामी लीला शाह जी की अमृतवाणी से, उसका शीर्षक है गुणग्राही बनो। 9 जनवरी 1964 को सिंधी धर्मशाला आगरा में किया गया प्रवचन। तो मैं शुरू करता हूँ। चित्त में कभी भी बुरे संकल्प मत लाओ। सदैव गुलाब के फूल की भांति मुस्कुराते रहो। सेवा के कार्य करते रहो। कभी भी दूसरे का बुरा मत सोचो। यदि कोई किसी बात में आपसे अधिक प्रभावशाली बन जाए तो उसे गिराने का प्रयास मत करो। कोशिश करके उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करो। उससे अधिक गुण स्वयं में प्रकट करने का प्रयत्न करो। अकबर बादशाह ने कागज पर एक लकीर बनाकर बीरबल को हुक्म दिया कि इसे छोटा करो, मगर इसे मिटाकर छोटा मत करना। पहले तो बीरबल आश्चर्य में पड़ गया, परंतु फिर उसे एक तरकीब सूझाई। उसने एकदम उस कागज पर लकीर के पास ही एक बड़ी लकीर खींच दी और अकबर बादशाह से कहा कि महाराज, अब आपकी लकीर छोटी हो गई है। ठीक इसी प्रकार हमें भी देखना चाहिए कि यदि कोई भाई तरक्की कर रहा है तो उसे गिराने का प्रयत्न ना करें। अलबत्ता खुश हुए कि हमारा सिंधी भाई तरक्की कर रहा है। इस पर आपको गर्व होना चाहिए। दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर तुम भी सोचो कि मैं भी उससे अधिक तरक्की करूं तथा अपना व समाज का नाम रोशन करूं। सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, उसके आगे तो अंधकार का नामो निशान भी नहीं है। न सिर्फ प्रकाश देता है बल्कि दूसरों के भी कार्य करता है। बारिश जिसे आप देखते हैं, जिससे अनेक भलाई के कार्य होते हैं, वह कहां से आती है? सूर्य की तपत के कारण समुद्र, नदियों व तालाबों का पानी भाप बनता है। वह भाप सूर्य की रोशनी द्वारा आसमान में जाकर बादल का रूप लेती है। जब बादलों को ठंड लगती है तब बारिश के रूप में वे पृथ्वी पर बरसते हैं तथा सारी पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। खेती बाड़ी होती है जिससे संसारी चक्र चलता है। सूर्य की रोशनी के कारण कई बीमारियां दूर होती हैं। लोग नंगी पीठ करके घंटों सूर्य की रोशनी में बैठते हैं। इस कारण कई बीमारियों के जीवाणु मर जाते हैं, अन्यथा कई भयानक बीमारियां हो जाएं। डॉक्टरों का भी कहना है कि जहां रोशनी, हवा व साफ सफाई होती है, वहां बीमार होने की संभावना कम होती है। सूर्य सिखाता है कि मेरे समान उदारवादी बनो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान।